2027 में इलेक्शन चुनाव होने हैं यूपी में, विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहाँ की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और प्रदर्शन से जो जेनजी प्रदर्शन हुआ है, नीट पेपर लीक को लेके बच्चे सड़क पे उतरे, उस पर क्या कुछ उसका असर पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, इस पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किदवई नगर के विधायक जो 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं और इनका टेन्योर 4 बार का रहा है और मंत्री पद पे भी ये काबिज रहे हैं। किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जिस तरीके से प्रदर्शन जो हुआ नीट पेपर लीक को लेके, क्या इसका असर 2027 के इलेक्शन पे पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत दिनों बाद इन्होंने ये सब प्लानिंग सहित किया है। और जो देश का विभाजन करने वाले लोग हैं, उन्होंने इन सब की पूरी प्लानिंग के तहत छात्रों को आगे करने का काम किया है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के समय भी लीक होता था, तब ऐसा कोई उन्माद नहीं होता था। अब देश की रक्षा के लिए आदरणीय मोदी जी काम करने के लिए आए हैं और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो इस नाते से इन लोगों ने मतलब कैसे ये हटे, कैसे इनके विरोध में माहौल बने और हम सत्ता में कैसे आए, ये देश के विभाजन के लिए पूरा काम किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि नेट का अगर हुआ कोई प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने अपनी व्यवस्था दिया, समय से पेपर कराया, समय से आउट भी कराया। तो इसमें कोई पाप तो हुआ नहीं है। प्रॉब्लम हो जाती, उसको सुधार किया गया है। और ये देश विरोधी नारे लगाना और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना और पाकिस्तान को जिंदाबाद बोलना, तो निश्चित रूप से ये देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए जो विपक्ष है वो पूरा सब एकजुट होकर समाज को दूषित करने में लगा है और राष्ट्र के खिलाफ कार्य कर रहा है। तो इसका असर विधानसभा चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है? देखिए, जब कोई पाप होगा तभी तो असर पड़ेगा। कोई पाप तो हो नहीं रहा है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहा है। जनता तैयार है बीजेपी के पक्ष में। और उत्तर प्रदेश में 27 को चुनाव है, इसलिए योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर एकजुट होकर राष्ट्र हित का चिंतन हो रहा है और राष्ट्र के लिए ही वोट करेंगे। लगातार ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन हुआ है बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, इस पे क्या कहना चाहिए? अब किसी के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, तो कोई ना कोई मुद्दा उठाएंगे ही, चाहे ओपी राजभर हो या विपक्ष में काम करने वाले लोग हैं, जो भी हैं, जो टोटल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जिनको राष्ट्र और प्रदेश के हित की चिंता नहीं है, केवल हम कैसे सत्ता में आए ये भाव रख के जो कर्म कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान उनके साथ नहीं खड़ा होगा। आप सर 4 बार से विधायक रहे हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, इस बार बीजेपी के साथ हैं, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी आपको टिकट देगी क्या फिर से किदवई नगर से? अब कोई पाप तो किया नहीं है, कोई गलत दिशा में कोई कार्य किया नहीं है, कोई दाग है नहीं, पवित्रता से ही जीवन को ले जा रहे हैं, तो उम्मीद तो पॉजिटिव ही करना चाहिए। सर, सावन का महीना शुरू हो गया है। इस शुरुआती दौर में जैसे कल परसों में 3 तारीख को ही पहले सोमवारी पड़ेगी, तो जल अभिषेक करने के लिए शिव महादेव के, तो उसमें क्या कुछ इस बार प्लान किया गया है बनारस को लेके, काशी को लेके, क्या कुछ प्लान है इस बार? देखिए, हर बार प्लान होता है और भोले बाबा का आज से स्टार्टिंग है। 1 महीने भोले बाबा के भक्त पूरा मस्ती में भोले बाबा के सानिध्य में रहेंगे और रहने को तो आखिरी सांस तक भोले बाबा के सानिध्य में लोग रहते हैं। और रहा गवर्नमेंट का विषय, तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो धर्म स्थानों की ही चिंता हो रही है और सनातन को कैसे और सब राष्ट्र को कैसे आगे ले जाए, इसका चिंतन में यह निर्णय हो रहा। इसलिए हमारा सभी लोगों से निवेदन है, सनातन को मानने वाले लोग हैं वो भक्ति में विश्वास करें और कर्म में विश्वास करें। भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म हम लोग करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आत्मबल हम लोगों का बहुत मजबूत है। इस बार क्या फिर हिंदू मुस्लिम जैसे नेम प्लेट देख के दुकानें बंद करवाया गया था? आदेश दिया गया था पिछली बार कि जो हिंदू नहीं है, अन्य धर्म के लोग हैं, क्या इस बार भी वैसे कुछ
प्लानिंग है या इस बार भी ऐसा कुछ आदेश दिया गया है योगी जी की तरफ? देखिए, ये तो हमको खुद चिंता करना चाहिए। जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है तो हम उसको छुपाएंगे तो ये पाप की बात है। गुमराह करके हम किसी को खिलाएं पिलाएं वो भी पाप की बात है। हम स्पष्ट अपना बोर्ड लगा के खिलाएं पिलाएं, जिसका भाव होगा वो खाएगा, जिसका भाव होगा नहीं खाएगा, जहाँ जिसका मन होगा वो करेगा। लेकिन हम गुमराह करके लोगों को पैसा केवल अपने पास एकत्र करने के लिए और राष्ट्र के खिलाफ काम करने के लिए कार्य करें, वो गलत है। हमारे साथ किदवई नगर के विधायक मौजूद थे महेश त्रिवेदी जी। उनका कहना है कि इस बार के इलेक्शन पे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ था, देश को बांटने का काम किया जा रहा है, गलत नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, कई ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री को भी अपशब्द बोला गया, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और सावन के महीने में जो प्लान है इस बार काशी को लेकर, महादेव की नगरी को लेकर, सारे सुचारू रूप से चलेंगे। कांवड़ियों को जाने में कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार में, योगी जी की सरकार में बहुत अच्छे से, भव्य तरीके से उस शहर को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद रहिए। मैं नित्या सिंह, कैमरा पर्सन आनंद शर्मा के साथ, RNI न्यूज़, दिल्ली।